तेरी इच्छाओं में ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है और ये भी मेरे सब्सक्राइबर की फरमाइश है कि मैं इस न्यू प्रोमो पर रिव्यू दूं लाजमी। तो ये ले जनाब, आपकी फरमाइश पूरी कर रही हूं। जैसा कि अब तक आपने देखा कि सलार कड़ी से कड़ी मिलाने के बाद वदीमा के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सहर भी हार मानने वालों में से नहीं। जब सलार गुस्से से इसका हाथ झटक देता है और इसे डांट देता है कि तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर रहो। वो इसे यहाँ से भिजवाना चाहता है वापस कराची, लेकिन जब सहर इसका पीछा नहीं छोड़ती तो वो खुद इस होटल को छोड़कर कहीं और चला जाएगा ताकि सहर से इसकी जान छूट सके। अब सहर परेशान अपने बाप को फ़ोन करती है कि वो वदीमा तक पहुँच जाएगा, प्लीज़ उसके घर जाएं या उसके बाप से जाकर मिले, पूछे उनसे कि सलार कहाँ है इस वक्त। ऐसे में आप देखेंगे कि बेटी की मोहब्बत के आगे मजबूर होकर इसका बाप पहुंच जाता है सलार के बाप के कबाड़ खाने की दुकान पर। अपने सामने इतने बड़े आदमी को देखकर सलार का बाप भी परेशान हो जाता है कि आप तो वो सलार के दोस्त के वालिद हैं, यहाँ कैसे आना हुआ। जिस पर वो कहते हैं सलार लाहौर में लापता हो गया है। शहर भी वहीं है, वो भी बहुत परेशान है, इसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। आप फ़ोन करके पता करें कि वो इस वक्त कहाँ है, कहीं से किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। अब सलार किसी का फ़ोन तो नहीं उठाने वाला और किसी को नहीं बताने वाला कि वो आगे क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ माजिद दुबई से वापस आ चुका है और यहाँ पर पुलिस से छुपता फिर रहा है। नसीबन को फ़ोन करता है मदद के लिए, पैसों की अशद ज़रूरत है मुझे इस वक्त, जिस पर नसीबन साफ इनकार कर देती है और उल्टा इसे धमकियाँ देती है कि मेरे पास तुम्हारे तुम्हारे दोस्तों के और यावर मिर्ज़ा के खिलाफ सारे सबूत हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि माजिद पुलिस से छुपता छुपाता नसीबन को धमकी देता है, मुझे सिर्फ 1-2 दिन के लिए अपने घर में पनाह दे दो, मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, चला जाऊंगा यहाँ से। फिलहाल पुलिस मेरे पीछे है और अगर मैं पुलिस के हाथ लग गया तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा नाम भी लूंगा, सब कुछ उगल दूंगा। ऐसे में नसीबन को मजबूरन माजिद को अपने घर बुलाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यावर मिर्ज़ा अपने आदमियों को हुक्म दे चुका है कि नसीबन को जान से मार दे। वो ज़बरदस्ती घर में घुस आते हैं और नसीबन को मारने की कोशिश करते हैं। यावर मिर्ज़ा का आदमी नसीबन के सामने बंदूक ताने खड़ा है, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे बताओ। ऐसे में सलार जो इनका पीछा करते हुए नसीबन के घर पहुंचा था, वो ना सिर्फ बाहर मौजूद सारे आदमियों को मारता है बल्कि ईंट उठाकर वहीं से दरवाजे से ही यावर मिर्ज़ा के आदमी के सर पर दे मारता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर ज़मीन पर जा गिरता है। नसीब जान में जान आती है। अब सलार ने इसकी जान बचाई तो बदले में वो इसे इतना तो बता सकती है कि वदीमा इस वक्त किसके पास है। वो मल्हार का नाम सलार को बताती है और जिसके बाद सलार पुलिस के पास पहुंचता है मल्हार के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इधर मल्हार अपने आदमियों को तैयार करता है कि मुझे यावर मिर्ज़ा को मारना है, यहाँ माथे पर गोली मारनी है इसके। वो वदीमा के साथ इस मिशन के लिए अपने अड्डे से निकलता है और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो ब्लैक ड्रेस वदीमा ने पहना है और जो जैकेट सलार ने पहनी है, टीजर्स और ओएसटी में हमें दिखाया गया था कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। वदीमा इसे देखेगी, इसके गले लगेगी और ये वही ड्रेसेस हैं। इसका मतलब अभी एक दो एक साथ में ये दोनों एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। और चूंकि माजिद भी वापस आ चुका और नसीबन के घर में ही छुपा था, तो मुझे लगता है कि ये भी सलार के हाथ लग जाएगा और माजिद के मुंह से ही सलार उगलवाएगा कि दुबई में जब मैं इसे पकड़ने वाला था तो किसने इसे इतला दी थी, और वो बता देगा कि तुम्हारी दोस्त सहर ने मुझे बताया था, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है, इसीलिए वो चाहती ही नहीं थी कि वदीवा कभी तुम्हें मिले। तो जिस तरह ड्रामा आगे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि जर्द पत्तों के बन की तरह इस ड्रामे को भी जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।